भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका। नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 1947 के ही दिन भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में स्वीकृत किया गया था। आइए आज हम संविधान की उद्देशिका को समझने का प्रयास करते हैं कि हम भारत के लोग भारत को कैसा राष्ट्र बनाने के लिए संविधान को दृढ़ संकल्पित होकर अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित किए हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपित किए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसा राष्ट्र जिसमें किसी भी विदेशी ताकत का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो अपने मामले में निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम रहे। समाजवादी, ऐसा राष्ट्र जिसके समस्त आय के स्रोत तथा सृजित आय का वितरण समान रूप से राज्य के अधीन हो, अर्थात उत्पादन के मुख्य साधनों के सामाजिक कारण पर आधारित वर्ग विहीन समाज स्थापित करना व ऐतिहासिक रूप से वर्ग व्यवस्था का अंत करना, अर्थात समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का अर्जन और वितरण राज्य के नियंत्रण में रहे तथा वर्ग विहीन समाज निर्माण के लिए संविधान को अंगीकृत किया गया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऐसा राष्ट्र जिसमें किसी भी विदेशी ताकत का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वो अपने मामले में निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम रहे। समाजवादी, ऐसा राष्ट्र जिसके समस्त आय के स्रोत तथा सृजित आय का वितरण समान रूप से राज्य के अधीन हो, अर्थात उत्पादन के मुख्य साधनों के सामाजिक कारण पर आधारित वर्ग विहीन समाज स्थापित करना व ऐतिहासिक रूप से वर्ग व्यवस्था का अंत करना, अर्थात समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का अर्जन और वितरण राज्य के नियंत्रण में रहे तथा वर्ग विहीन समाज निर्माण के लिए संविधान को अंगीकृत किया गया। पंथनिरपेक्ष, ऐसा राष्ट्र जिसमें राष्ट्र द्वारा किसी धर्म का मान्यता नहीं दिया जाना, अर्थात राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होना चाहिए। लोकतंत्रात्मक, लोक बराबर जनता, तंत्र बराबर व्यवस्था, आत्मक बराबर विचारानुसार, अर्थात जनता का जनता के द्वारा जनता के विचारानुसार बनाई गई व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र के अनुसार जो व्यवस्था चले वह लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। गणराज्य, ऐसा राज्य जो जनता के द्वारा बने हुए या चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि अनुसार चलाया जाना, अर्थात जनता जनप्रतिनिधि चुने प्रतिनिधि विधि निर्माण करे और वह विधि नियम के अनुसार व्यवस्था चले, जिसे गणराज्य कहते हैं। उपयुक्त पांचों मूल्य पर आधारित राष्ट्र निर्माण के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किए हैं। गिरे हुए को जो उठाए उसे इंसान कहते हैं। जो मजलूमों को सताए उसे शैतान कहते हैं। शैतानों को जो सिखाए इंसानियत, उसे भारतीय संविधान कहते हैं। हम भारत के लोग भारत के समस्त नागरिकों को क्या प्राप्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं। हम भारत के लोग भारत के समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के जीवन जीने के मानवीय अधिकार प्राप्त करने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं। क न्याय, ख स्वतंत्रता, ग समता, क न्याय। न्याय कैसा, कौन कौन सा? 1 सामाजिक, 2 आर्थिक, 3 राजनीतिक। 1 सामाजिक न्याय, ऐसा राष्ट्र हो जिसमें लिंग, जाति, धर्म, मूलवंश, भाषा, क्षेत्र के आधार पर राज्य व कोई नागरिक किसी के साथ कोई भेदभाव न करे। यह विधि अनुसार नहीं कर सकता, अर्थात सबको बराबरी व सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार संविधान प्रदत्त रहे। 2 आर्थिक न्याय, ऐसा न्याय जिसमें आय की असमानता कम हो, सबसे अमीर सबसे गरीब व्यक्ति में इतना अंतर न हो कि अमीर गरीब को खरीदने लायक हो जाए तथा गरीब इतना गरीब ना हो कि उसे बिकने की मजबूरी आ जाए, अर्थात राज्य ऐसी असमानता को कम करने का उपबंध करे जिससे आर्थिक आधार पर किसी के साथ अन्याय ना हो सके। 3 राजनीतिक न्याय, प्रत्येक नागरिक को राजनीति कर लोक प्रतिनिधि बनने का अधिकार है। फिर जो भी प्रतिनिधि जिस स्तर का है वो समान रूप से कार्य करने का अधिकार रखता है। कोई भी किसी के अधिकार पर अतिक्रमण न करे बल्कि वो अपने दायरे में रहे, ऐसा ही राजनीतिक न्याय होना चाहिए। सत्ता का अपहरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1 प्रतिष्ठा में समता, प्रत्येक नागरिक की वो भारत का नागरिक है, इस आशय की समान भाव के अनुसार सबका सम्मान हो, कोई छोटा बड़ा नागरिक नहीं, सबकी नागरिकता समान हो, सबको प्रतिष्ठित गरिमा में जीवन जीने की आजादी हो। 2 अवसर की समता, राज्य एवं उसके समस्त प्रतिक्रियाओं में क्षमता अनुसार सहभागी होने का समान अवसर हो, किसी भी प्रतिभा को अवसर न देकर भेदभाव न किया जाए, सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार से राष्ट्र निर्माण एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं। लोकतंत्र का उद्देश्य सबको भागीदार बनाना,
राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों में कैसा अंतर्भाव बनाने के लिए या कैसा नागरिक तैयार करने के लिए संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए गए हैं। हम भारत के लोग भारत को समस्त नागरिकों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं। अर्थात राष्ट्र के समस्त लोगों में व्यक्ति की गरिमा बराबर एक मर्यादित जीवन, अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य का ज्ञान रखते हुए जीवन जीने का कौशल बढ़ाने के लिए तथा राष्ट्र की एकता बराबर अटूट भाईचारा का बंधन बढ़ाने के लिए अखंडता बराबर क्षेत्रीय विकारों रहित एक राष्ट्र की संकल्पना जिससे राष्ट्रीय एकता प्रबल हो, ऐसी बंधुता, मित्रता, भाईचारा लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान को दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किए हैं। अंगीकृत बराबर अंग प्रत्यंग में धारण करना, अधिनियमित बराबर उसके अनुसार नियम कानून को मानना और चलना पालन करना, आत्मार्पित हृदय से स्वीकार करना। जय संविधान लेखक मूल निवासी बी के साहू, प्रदेश अध्यक्ष PPID, अनुवादक मूल निवासी डॉक्टर अनिल, प्रदेश उपाध्यक्ष मूल निवासी संघ मध्य प्रदेश। धन्यवाद।